ThyssenKrupp मरीन सिस्टम्स भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I टेंडर के लिए प्रस्ताव देती है। परियोजना में 6 अगली पीढ़ी के सबमरीन्स की आपूर्ति शामिल है, जो भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज्ड हो। नए सबमरीन्स टाइप 214 सबमरीन्स पर आधारित होंगे, जिनमें एडवांस्ड कैपेबिलिटीज होंगी, हाई ऑटोमेशन, सब्सटैंशियल पेलोड, अंडर वाटर एंड्योरेंस, एशियन फिजिक की अर्गोनॉमिक्स के अनुसार। प्रोजेक्ट मजागो डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के माध्यम से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रदान करती है। सबमरीन्स में फुली इंटीग्रेटेड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रणाली होगी। 8 533 मिलीमीटर टॉर्पेडो ट्यूब्स मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम से लैस होंगे। यह भारतीय और जर्मन टेक्नोलॉजी को मिलाकर इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रदान करता है। टॉर्पेडो काउंटर मेजर्स सिस्टम और इंटीग्रेटेड फ्लैंक अरे सोनार जांच की दूरी और सिग्नेचर मैनेजमेंट की उन्नत पहुंच के लिए होंगे। फ्रेंच डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने भारतीय काउंटरपार्ट से मिलकर भारतीय नौसेना के लिए राफेल मरीन एयरक्राफ्ट की खरीद पर चर्चा की। फ्रेंच टीम का मुख्य हेड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट के एशिया हेड ने किया। भारतीय टीम में नौसेना के कर्मचारी शामिल थे। मीटिंग पिछले सप्ताह हुई। इसने डिफेंस साइबर एजेंसी के लिए कई पॉइंट्स पर चर्चा की। भारतीय नौसेना के रिप्रेजेंटेटिव चीफ रियर एडमिरल जनक बेवली द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटिंग टीम की गठन की जाएगी, जो 2016 में भारतीय वायुसेना के सौदे के समान होगी। यह पहली मीटिंग थी जिसके बाद भारत ने 26 राफेल मरीन्स खरीदने की योजना की अनाउंसमेंट की थी। फ्रेंच गवर्नमेंट को एक अनुरोध पत्र भेजने की योजना है। डीएसी की मंजूरी के 8 सप्ताह बाद कट ऑफ डेट। भारतीय कॉन्ट्रैक्ट के लिए अमेरिकी F-18 के बजाय फ्रांस के राफेल का सिलेक्शन हुआ। फ्रेंच 18 से ईयरली प्रोडक्शन रेट को 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर कर सकता है। भारत ने इंडिजिनस मिसाइल्स का इंटीग्रेशन अनुरोध किया है, जो भारतीय वायुसेना के राफेल के समान कॉन्फ़िगरेशन में हो। सेंटर डिफेंस मिनिस्ट्री और DRDO के सीनियर ऑफिशियल्स ने लखनऊ में डिफेंस टेक्नोलॉजी और टेस्ट सेंटर का निरीक्षण किया। DTTC का संचालन साल के अंत तक शुरू होने जा रहा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। डॉक्टर समीर बी कामत, पुरुषोत्तम बेज, डॉक्टर मायन द्विवेदी और मनु कोरुला जैसे अधिकारी ने प्रगति की जाँच की। DTTC इंडस्ट्रीज के साथ सहयोग करेगा, टेक्निकल सपोर्ट, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रदान करेगा। इसे विभाजित किया गया है: मॉडलिंग और सिमुलेशन सेंटर, टेक्निकल टेस्टिंग और इवैल्यूएशन सेंटर, इंडस्ट्री सपोर्ट सेंटर, ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम्स, EW सेंसर्स, UAVs, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स, प्रिसिशन कंपोनेंट्स आदि में टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में स्ट्रैटेजिक लोकेशन ने सेल्फ रिलायंस और रिसर्च में स्वायत्तता को बढ़ावा दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट कार्य जारी है। साल के अंत तक संचालन में आने की उम्मीद है। यह भारत की टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ सफिशिएंसी को प्रकट करता है। एयर कमांडर काम्बीरिंदा मुदना पोनप्पा तेजस मार्क 1 ने प्रोग्राम में कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन की सिफारिश करते हैं। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ इंटीग्रेटिंग अपडेटेड फीचर्स को सम्मिलित करने का महत्व देते हैं, यहाँ तक कि उत्पादन के दौरान भी। एयरक्राफ्ट के लाइफ साइकिल के दौरान एक यूनिफॉर्म हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड से बचने की सिफारिश करते हैं। प्रत्येक 40 एयरक्राफ्ट के बाद सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में छोटे बदलाव को सम्मिलित करने की सुझाव देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि तेजस MK-1 फ्लीट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड रहे और अडेप्टेबल हो। यह प्रायोजनिकता, स्ट्रैटेजिक फोरसाइट और अडेप्टेबिलिटी तत्वों में आधारित है। यह फ्लीट को इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल उद्घाटनों का लाभ उठाने की अनुमति देता है, जो विकसित हो रहे खतरों के लिए होते हैं। यह एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कंटिन्यूअस इनोवेशन के प्रिंसिपल्स के साथ मेल खाता है। भारतीय वायुसेना मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट की योजना पर विचार कर रही है। एयरक्राफ्ट की क्षमताओं में हो रही इवॉल्विंग डिमांड्स ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को उत्तेजित किया। स्टडी में IAF और भारतीय सेना जैसे स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। हॉकर सिद्देले HS-748 की जगह एयरबस C295M लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहले से मांगे गए थे। स्टडी में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की श्रेणी और कार्गो कैरिंग कैपेसिटी की जाँच की जा रही है। भारतीय सेना की इन्वॉल्वमेंट क्रिटिकल एक्विजिशंस में कोलैबोरेटिव अप्रोच को रिफ्लेक्ट करती है। IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जगह मीडियम लार्ज ट्रांसपोर्टर की संभावना का मूल्यांकन किया जा रहा है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मेड इन इंडिया सोल्यूशन बनाने की योजना सेल्फ रिलायंस के लक्ष्यों के साथ संरेखित की जा रही है। AN-32 को सिमिलर पेलोड कैपेसिटी के साथ बदलने और लार्जर एयरक्राफ्ट को समर्थित करने की चुनौती। भारतीय वायुसेना शायद अपनी RFI को लार्जर एयरक्राफ्ट को शामिल करने के लिए समायोजित करेगी। IL-76 की जगह के लिए C295M को अवरो और AN-32 की जगह के लिए विचार कर सकती है।